Hello students, today we will discuss about chapter number 7, evolution. Very important chapter for Gujarat board, GUJCAT and NEET. तो आज हम डिस्कशन करेंगे इवोल्यूशन के बारे में कि इवोल्यूशन क्या है, कौन कौन सी स्पीसीज अर्ली टाइम्स में यानी आगे के टाइम्स में कैसी थी और अभी उसका इवोल्यूशन हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ है, बिहेवियर चेंज हुआ है और कौन कौन सी नई स्पीसीज अभी एंटर हुई है हमारे लाइफस्टाइल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्टूडेंट्स कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन is equal to sequence of gradual changes from simple life form, समझना, simple life form to complex life forms, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करनी है यहाँ पे कि जो भी लाइफ स्टाइल चल रही थी ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उसमें। ग्रेजुअल चेंजेस कैसे, तो कि सिंपल जो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम उसमें कि फ्रॉम प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे स्टूडेंट्स, primitive organisms that live over millions ago of year ago, ठीक है। और उसमें से ही go to new organisms that exists today। क्लियर, बोला जाता है ऐसा है कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो थे वो जो लिव करते थे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगोस, उसमें से ही इवोल्यूशन के न्यू ऑर्गेनिजम्स अभी प्रोड्यूस हुए हैं। क्लियर, हमारी बात करते हैं तो कि ह्यूमन बींग्स are the most recent and mostly highly evolved among this evolution organisms। अभी के टाइम्स में स्टूडेंट्स देखा जा सकता है कि थोड़े साल के बिटवीन 1 मिलियंस में, तो उसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ह्यूमंस बीइंग जो है वो ह्यूमंस बीइंग्स मोस्ट रिसेंट एंड मोस्टली हाई इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स है जिसका इवोल्यूशन हम देख सकते हैं। जिसका इवोल्यूशन देख सकते हैं कि जिसके हिसाब से हमको पता चल सकता है कि इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। लाइक दैट हम बात करते हैं अर्ली ह्यूमंस की, होमो इरेक्टस टू अभी मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है।
तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो ये वन टाइप ऑफ क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। बस यही बात हमको इस चैप्टर में करनी है। अर्ली ह्यूमंस की बात की, अभी देखते हैं उसमें और क्या होगा। तो टू अंडरस्टैंड these changes we must know how to origin of life। स्टूडेंट्स ये इवोल्यूशन वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसमें बदलाव होते हैं, डिफ्रेंशिएशन जो होता है, उसमें से ही पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ कैसी होगी। और ये जो भी इवोल्यूशन समझना है हमको, वो इवोल्यूशन समझने से पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ये जो है बॉर्न कैसे हुआ, तो उसके एग्जाम्पल में है, हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो सपोज मैं बोलूँ आपको कि हमको पता है कि ये जो अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ एस्टैब्लिश कैसे हो गई। तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हुआ होगा कि सन है, सन में से काफ़ी सारे जो रॉक्स है वो अलग हुए होंगे, ठीक है, और उसमें से एक छोटा सा जो उसका रॉक्स का टुकड़ा होगा, वो अलग से आया होगा। 9 टुकड़े जो हैं वो आए होंगे अलग अलग, जो प्लेनेट के हिसाब से हैं, हम उसको अभी देख सकते हैं। वो धीरे धीरे लाइफ स्टाइल यानी कि उसमें बदलाव होते गए। बदलाव में ऐसे हुआ कि ये जो 9 प्लेनेट थे, उसमें से एक ही प्लेनेट था जिसमें वाटर पॉसिबल हो सका। ये पूरी बहुत लंबी प्रोसेस, हम इसमें आगे देखेंगे, बट ये जो हुआ है, ठीक है, तो वो होगा इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्लियर। ऑल्सो ये जो चैप्टर में है उसमें हमको क्या करना है, तो इन दिस चैप्टर्स वी विल स्टडिंग वेरियस थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, evolution by natural selection and सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल अपने आप इवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन। और यहाँ पे हमको देखना है कि ह्यूमंस का ओरिजिन एंड उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हमको ये चैप्टर में डिस्कशन करना है। क्लियर स्टूडेंट। तो इतनी बात करनी है हमको इस चैप्टर में, देखेंगे अभी। अब उसमें नया टॉपिक आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब देखेंगे स्टूडेंट्स उसमें फर्स्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक लेंगे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे बनी, कैसे पॉसिबल हुआ लाइफ अर्थ पे, उसकी बात करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ take place millions years ago, students, millions years ago, and studying the study of history of life forms on call is called evolutionary biology। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपके सामने कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो कि अर्थ पे टू प्लेस मिलियंस ईयर्स अगो।
and study of history of life on the earth. It's called evolutionary बायोलॉजी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये जो बिलियंस ईयर्स अगो से जो भी हिस्ट्री हुई है इवोल्यूशन के बारे में समझना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से जितनी भी हिस्ट्री हुई है ये अर्थ के बारे में, यानी कि जितना भी अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है उसके स्टडी पे हिस्ट्री टू अभी तक, हिस्ट्री टू राइट नाउ जो भी स्टडी करनी होती है उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. एंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ एक्चुअली कंप्राइज ऑफ 2 इवेंट्स. स्टूडेंट्स, ये जो है जो हिस्ट्री देते हैं अर्थ की जो भी साइंटिस्ट होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है स्टूडेंट्स 2 लाइफ्स, 2 बातें कंसीडर की जाती हैं उसमें. मैं बोल रहा हूँ ऐसा समझना कि द हिस्ट्री ऑफ लाइफ एक्चुअली कंप्राइज ऑफ 2 इवेंट्स. जो भी हिस्ट्री हम उसकी देखेंगे तो उसमें 2 इवेंट्स हमको देखने मिलेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होता है, ठीक है, फर्स्ट बॉर्न होता है. एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और वो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स अपने आप इवोल्यूशन होता है. एनवायरमेंटल फैक्टर समझो या कोई और नेचुरल डिजास्टर समझो, कोई नेचुरल डिफरेंशिएशन समझो, ठीक है, उसमें से क्या होता है वो इवोल्यूशन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है. एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. और ये जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है. स्टूडेंट समझना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो होगा तो भी इवोल्यूशन पॉसिबल है. इवोल्यूशन के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉर्न होगा, फिर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, एनवायरमेंटल इशू के हिसाब से, या कोई भी यानी कि समझ सकते हो आपके इंटीरियर प्रॉब्लम के हिसाब से कोई भी चेंजेस आता है अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, तो वो वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन ही होगा और वो आगे की जनरेशन में वो दिखाई देगा. तो इसको बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. ये टॉपिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात की. अब यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्स कितना पुराना है वो देखेंगे. तो इट्स अबाउट 15 to 20 बिलियंस ईयर्स अगो, ईयर्स ओल्ड. किसके साथ कंपेराइज कर सकते हैं हम इसको? तो इट्स comprises of huge clusters of galaxies which contain stars and clouds of gas and dust. समझ सकते हो स्टूडेंट्स, यूनिवर्स की बात की मैंने, कितना पुराना है, 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो. कंपेराइज किसके साथ किया जाए तो कि ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज,
ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, जिसके अंदर काफ़ी सारे सन होंगे, सन होंगे यानी प्लैनेट्स होंगे, सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी। कंटेन कैसे होता है कि इट्स कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट के हिसाब से। कौन आएगा ये थियरी समझाने के लिए, वो देखेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी हम देखेंगे आगे कि बिग बैंग थियरी क्या है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी किसने दी, गिवन बाय एबे लामेट्रे इन 1931। क्या बोला गया है बिग बैंग थियरी में, क्या बात की गई वो देखेंगे। तो कि आवर यूनिवर्स across as catalytic eruption, universe arose as cataclysmic eruption. The temperature lower and the gases like hydrogen and helium were formed sometimes later। क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरी सिस्टम है कैटाकैलिक्सिस इरप्शन, यानी कि यूनिवर्स में से काफ़ी सारे प्लैनेट्स वो जो है वो अलग हुए हैं। अलग होने के बाद उसमें फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, फॉर्म क्या हुआ है, तो कि फॉर्म में देखेंगे स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर लो हुआ। टेम्परेचर लो होने के बाद उसमें गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसे जो गैसेस है वो फॉर्म हुए होंगे, एंड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या हुआ होगा, ये जो दोनों फॉर्म हुए उसके बाद ग्रेविटेशन का फोर्स लगा होगा, और ग्रेविटेशन की फोर्स के हिसाब से ही कंडेंसेट एंड गैलेक्सीज वेर फॉर्म। ये जो बिग बैंग थियरी है वो बोला जाता है कि ये जो है कैटाक्लिस्मिक इरप्शन यानी कि क्या कि ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा, टेम्परेचर लो हुआ होगा। टेम्परेचर लो होने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस है वो प्रोड्यूस हुए होंगे। गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद ग्रेविटेशन फोर्स लगा होगा उस पर। ग्रेविटेशन फोर्स कर लगने के बाद उसमें से काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस होने के बाद गैलेक्सी जो है वो फॉर्म हुई होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।